स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या एक प्राकृतिक जैविक क्रिया किसी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? भारत में लाखों लड़कियां शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक किताब या स्कूल बैग तक सीमित नहीं पाती हैं। उनके लिए एक टॉयलेट, एक सैनिटरी पैड की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता है। आज 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस दीवार को ढहाया है, उस दीवार को तोड़ा है जिसे समाज ने सदियों से शर्म और चुप्पी से खड़ा किया था। जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने इसे एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी का प्रश्न माना है। आज हम किसी सरकारी स्कीम पर चर्चा नहीं करने जा रहे, आज हम बात करने जा रहे हैं उस न्यू फंडामेंटल राइट की जो कहता है कि गरिमा अब केवल विकल्प नहीं है, यह एक संवैधानिक गारंटी है जो सबको देनी ही होगी। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इससे आप टेलीग्राम और इंस्टा पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। केस शुरू कहां से होता है? केस शुरू होता है 2022 में जया ठाकुर बनाम भारत संघवाद में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि इस केस में केवल याचिकाकर्ता की मांगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कोर्ट ने एक गहरा शब्द इस्तेमाल किया, इंटरसेक्शनेबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि जब एक लड़की मासिक धर्म के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है तो एक साथ 3 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी का है, क्योंकि यहां पुरुष छात्रों या लड़कों के साथ यह भेदभाव नहीं होता। अनुच्छेद 21 डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार छीनता है, जहां पर समानता के साथ साथ गरिमा भी प्रभावित होती है। और आर्टिकल 21 जहां पर शिक्षा का अधिकार भी प्रभावित होता है, क्योंकि उन्हें विद्यालय छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। तो कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि शिक्षा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है। और यहां पर यह साफ है कि अगर आप मार्क्सिस्ट धर्म की सुरक्षा को, स्वच्छता को सुनिश्चित करते हैं तो आप केवल स्वास्थ्य नहीं सुधार रहे होते, बल्कि साक्षरता, कार्यबल सहभागिता, डिग्निफाइड लाइफ के साथ साथ राष्ट्रीय उत्पादकता को भी बढ़ा रहे होते हैं। यहां पर कोर्ट के निर्देश और आदेश बहुत क्लियर हैं। कोर्ट ने इसको केवल वेलफेयर नहीं, एनफोर्समेंट के नजरिए से देखा है। यह कल्याण से अधिकार तक की यात्रा है जिसमें सभ्यतागत बदलाव होंगे। देखिए, कोर्ट ने केवल और केवल पॉलिसी सजेशंस नहीं दिए हैं, कोर्ट ने इन्फोर्सेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया है और कहा है कि सरकार चाहे तो इसका ऑप्शन है ही नहीं, सरकार को अब यह करना ही होगा। और आगे आप समझेंगे कि कोर्ट का यह आदेश 3 स्तरों पर है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद बिहेवियरल चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अगर हम देखें तो पहला सबसे बेसिक चीज है बुनियादी ढांचा। कोर्ट ने कहा है कि हर स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स होने चाहिए। दूसरा, हर टॉयलेट के भीतर सैनिटरी पैड्स, वेंडिंग मशीन होने चाहिए। और तीसरा, बायोडिग्रेडेबल पैड्स उसमें अवेलेबल होने चाहिए हमेशा। और ये सुविधाएं अब कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, जैसे पीने का पानी और क्लासरूम अनिवार्य है, उसी प्रकार से MHM इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिकल 21 के अंतर्गत अनिवार्य होगा। और कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर स्कूल है तो गरिमा का भी पालन करना होगा। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी के नजरिए से क्या किया गया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यह निर्णायक बात है जहां पर कहा गया है कि जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कोर्ट ने इस मुद्दे को वेलफेयर मॉडल माना ही नहीं, एक कंप्लायंस मॉडल की तरह यूज किया है। राज्य सरकारों को एक्शन टेकन रिपोर्ट्स देनी होंगी, बजट एलोकेशन दिखाना होगा और ग्राउंड लेवल ऑडिट भी कराने होंगे। यानी कि कागजों पर अब योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। और निजी स्कूलों के लिए भी कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि अगर वे ये नियम नहीं मानते हैं तो उनकी मान्यता पर सवाल उठेगा। और पहली बार सरकार को कोर्ट के द्वारा मेंस्ट्रुअल जो डिग्निटी है उसको रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ जोड़ने का निर्देश और आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात, एक बिहेवियरल चेंज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत भारतीय समाज को है, कानून से आगे की सोच है जो, वह भी कोर्ट ने एड्रेस की है। सुप्रीम कोर्ट केवल निर्णय देने पर और आदेश देने पर नहीं रुका, कोर्ट ने यह भी माना कि पैड देना तो जरूरी है लेकिन सोच बदलना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तीसरा निर्देश जो सबसे क्रांतिकारी निर्देश है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का, यानी कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पढ़ाया जाएगा कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं होती है, कोई अपवित्रता नहीं होती है, यह नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। और कोर्ट के शब्दों में
जो कोर्ट ने कहा उन शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि स्टिग्मा इज नॉट कल्चरल, इट इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो बनाया गया है उसे हम शिक्षा के द्वारा तोड़ सकते हैं। यहीं से यह फैसला एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है, निजता और गरिमा के न्याय शास्त्र की ओर ले जाता है। इस फैसले का एक बड़ा बौद्धिक पक्ष भी है जिसे भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ प्राइवेसी। जस्टिस आर महादेवन जो बेंच के सदस्य थे, उन्होंने संकेत दिया कि यदि एक छात्रा सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित और अमर्यादित फील करती है तो यह केवल सुविधा की कमी नहीं है बल्कि बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। यह फैसला वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से हटकर राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल की ओर एक बहुत बड़ा स्टेप है। हम जो हैं वो लड़कियों को पैट दान नहीं कर रहे बल्कि उनका संवैधानिक हक उन्हें दे रहे हैं, उन्हें लौटा रहे हैं। और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये केवल दुनिया में, भारत में हो रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो स्कॉटलैंड जैसे देशों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कानूनी अधिकार बनाया गया है, लेकिन भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह सिर्फ पॉलिसी रिफॉर्म नहीं रह जाएगा, अब यह एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट बनकर के सामने आएगा। एनएफएचएस के आंकड़े अगर हम देखें तो ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी संख्या में बच्चियां असुरक्षित साधनों का उपयोग करती हैं और साथ ही साथ स्कूल छोड़ने की दर बच्चियों की बहुत ज्यादा इन कारणों से भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन का बहाना गरीबी को नहीं लेने दिया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा कि 30 जनवरी यानी कि कल भारत के कानूनी इतिहास में एक मील के पत्थर के तौर पर स्थापित होती है। आप भी याद रखिएगा कि कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, अब बारी है सरकारों की, समाजों की और स्कूलों की। क्या आपके आसपास के स्कूल में ये नियम लागू होते हैं? आपने देखे हैं ऐसे नियम लागू होते? क्या बेटियों को, बहनों को, छात्राओं को उनकी गरिमा मिल रही है जिसका वादा भारत का संविधान करता है? देखिए, यह वीडियो हमने सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बनाया है, यह जागरूकता के लिए है। इसे शेयर भी कीजिएगा क्योंकि हर स्कूल प्रबंधक तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि कानून बदल चुका है। पीरियड्स अब किसी भी लड़की की शिक्षा का फुल स्टॉप नहीं बन सकता। अपनी राय कमेंट में लिखिए और बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह फैसला क्या भारत जैसे देश में जमीनी हकीकत बनेगा या नहीं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हमारा सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है, जो कि P2I बैच होता है। P2I बैच मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसमें कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और ढेर सारी स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि आप आज अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको 77% ऑफ दिया जाएगा। डबल वैलिडिटी भी हर एक कोर्स के साथ दी जाएगी। लेकिन एक और खास बात है, वह खास बात यह है कि आज अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक अश्योर्ड गिफ्ट भी दिया जाएगा। वो आईफोन भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है, ईयरबड्स भी हो सकते हैं। एक अश्योर्ड गिफ्ट भी आज दिया जा रहा है। तो अगर आप आज एनरोल होते हैं और एनरोलमेंट के साथ साथ अगर आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं आज के आज मिल जाएंगी। तो हमारे 2027-2028 के हिंदी, इंग्लिश किसी भी माध्यम में कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं और अगर कोर्स की वैल्यू 10,000 से अधिक की है तो अश्योर्ड गिफ्ट भी आपको मिलेगा। बस कोड याद रखिएगा, PK लाइव। एडमिशन आज ही लेना है, यह भी याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।